राम राम भाई सुने, ठीक है। दाम दसरे हो गए हैं, के ढंग है सबका बढ़िया है कि काल के पढ़ाए आप? हाँ, विधान परिषद पढ़ाई होगी, विधान परिषद पढ़ाई ना। कितना अनुच्छेद होगा? 82 होगा ना। जाके पढ़ो तो हो गए, आने सागे सागे याद कराया करो तभी याद होगा, ठीक है। अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद हर पेपर में पूछा जाए ना, तो आने सागे सागे तैयार करोगा ना तभी तैयार होगा, ठीक है। पेपर आ गया पास में तो थोड़ा क्या है कि सीरियस लेना है पढ़ाई। बढ़िया तरीका एक महीना क्या करनी है आपने, मेहनत करनी है। मेहनत करूँगा तो बेरो तो पढ़ाओ कितना पहाड़ी में कितना क्या है कोनी के, बिना मेहनत का क्या है बेरो को पढ़ाओ, ठीक है। लास्ट 82 कर लिया ना, आज आप अनुच्छेद 83 की बात करेंगे। अब आप संसद की बात करी ही 79, 80, 81 में ना, संसद की बात करिए ना। संसद की जो परिभाषा बाकी ये अनुच्छेद 79 में ना, और राज्यसभा की जो संरचना है वह कौन सा में 80, और लोकसभा की 81। अब अनुच्छेद 83 की है लोकसभा और राज्यसभा की जो समय अवधि है ना, कि भाई कितना साल के लिए क्या होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए या सभापति होना चाहिए, बिको जो लेख है वो कौन सा में? हाँ, समयावधि। जहाँ लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा में जो अध्यक्ष हो कितना साल के लिए करो जाए? 5 साल के लिए करो जाए ना, कंप्लीट 5 साल के लिए। और 5 साल तक वो क्या कर रहा है आपको? हाँ, लोकसभा की सीट पर अध्यक्ष को काम संभाला है। और राज्यसभा में भी को कार्यकाल कितना है सभापति को? राज्यसभा में 6 साल को है। हाँ, लोकसभा में कार्यकाल कितना साल को? 5 साल को। और राज्यसभा में 6 साल तानी। यदि सिचुएशन जब युद्ध की स्थिति हो जाना तब क्या है 1 साल बढ़ भी सका है। आपातकाल की घटना हो जाना तो 1 साल की हो सका है, बढ़ भी सका है। 5 की 6 साल भी हो सका है, ठीक है। फिलहाल लोकसभा को जो अध्यक्ष है वो कौन है वर्तमान में? जो लोकसभा का अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है ना। राज्यसभा को सभापति कौन है? हाँ, राज्यसभा को सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। फिलहाल वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ है ना, कड़ा को है जो ना कोई है ना, योगी है। राज्यसभा के है, राज्यसभा को सभापति है, ठीक है। यो लागू इसका सदस्य कितना हुआ राज्यसभा का? राज्यसभा का सदस्य बताया कौन है? लोकसभा कितना? 545। और राज्यसभा कितना सदस्य बताया? 245, ठीक है। लोकसभा में यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चूज करे जाना वो कौन सा है? आज सदस्य में हुआ 545 में क्यों है अध्यक्ष? 5 साल के लिए क्या बनाया जाए? अभी नहीं अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा में है ना भीम क्यों है सभापति? उपराष्ट्रपति हो है ना, कि में राज्यसभा को कोई सदस्य हो है। समझ में आ गई? क्यों है लगू? उपराष्ट्रपति क्या करे है? उपराष्ट्रपति क्या है? वो सभापति है, ठीक है। राज्यसभा जो भी सभा होगी ना राज्यसभा में, ठीक है ना, विपक्ष जो कार्य संभाला को, जो भी कार्य संभालो वो के को काम है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। इतनी समझ में आ गई क्या? लोकसभा में सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा में और राष्ट्रपति में ये किस आबू आना हटाया जा सका है। जब मान लो
संसद में यदि 1/3 सदस्य के ही बहुमत दे दी ना तो क्या है बने पदों के कर सका है, क्या कर सका है, पदों हटा सका है। ठीक है, पदों क्या कर सका है, हटा सका है। यदि विशिष्ट बहुमत हो, यदि 2/3 वोट मिल जाए ना तो क्या भी नहीं क्या कर सका है, तो भी बिन क्या है हटा सका, पदों क्या कर सका, हटा सका। ये दोनों सिचुएशन के लगा है, लोकसभा में भी लगा है, राष्ट्रपति में भी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अनुच्छेद 83 में क्या उल्लेख है आगो, हाँ कितनी समय अवधि तक की है काम करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 83 में हो। अनुच्छेद 84 में ये है, जो भी है लोकसभा का अध्यक्ष होना या राज्यसभा का सभापति, आपको कार्यकाल कितना है, मतलब आपको जो निर्वाचन है ना, निर्वाचन है कितना साल तक नहीं हो, मतलब मिनिमम कितनी साल का होना चाहिए। ठीक है, जहाँ लोकसभा को अध्यक्ष सभी के लिए कितनी चाहिए, बिकी योग्यता की होनी चाहिए है। पहली तो यह चीज़ है कि वो भारतीय के होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, हाँ कोई दिवालिया घोषित ना हुआ। तीसरा क्या है, हाँ कोई लाभ पद पर है, हाँ सेवानिवृत्त ना हुआ। ठीक है, ये क्या यही 3 21 शर्तें हैं। लोकसभा में यदि इनको कार्यकाल है मिनिमम कितना है, कितनी साल पर वो अध्यक्ष बनाया जा सका है 25। मैक्सिमम कितना है, कप्तानी काम कर सकेगा ऊपर 65। ठीक है, एक कार्यकाल कितना है 25 65, ये बुजेडो है, ये क्वेश्चन आएडो है। ठीक है, राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में कार्यकाल कितना होना चाहिए, राज्यसभा में 30, राज्यसभा में कितना होना चाहिए 30 65, युवा को क्या है कार्यकाल। ठीक है, और ये तो बता ही दियो, लोकसभा को जो अध्यक्ष हो वो कितना 5 साल तक क्या करे, 5 साल तक कंप्लीट क्या करे पद पर कार्य करे, और राज्यसभा में 6 साल तक। ठीक है, राज्यसभा में है इनमें पद क्या होता रही, हाँ हर 2 सालों के है 1/3 पद क्या होता रही चेंज होता रही, सदस्य के ही 1/3 सदस्य हट जा है और बाकी जगह क्या हो जाए नया आ जाए। ठीक है, ऐसा हुआ कि है यो कार्यक्रम में क्या रहे चाल तो रहे हो। ठीक है, 2 साल हुए क्यों है चेंज हुआ है। जो कार्यकाल को वर्णन है वो कौन सा अनुच्छेद में है 84 में। समझ में आ गए, समझ में आ गई है। इसके बाद में आप आगे बात करेंगे अनुच्छेद 85 की। अनुच्छेद 85 इनमें क्या है, जो राष्ट्रपति द्वारा जो सत्र लगाया जाए ना, सत्र लगाया जाए ना बाको वर्णन है। सत्र को क्या है वर्णन, कितना सत्र हुआ है साल में, साल में सत्र कितना हुआ है, कितनी बार सत्र लगाया जा है 3 बार लगाया जा है। पहलो है बजट सत्र, सेकंड है मानसूनी सत्र, तीसरो है शीतकालीन सत्र। जो ये सत्र लगाया जाए ना, ये साल में कितना है, कितनी बार लगाया जाए 3 बार। पहला कौन सा है बजट सत्र, और दूसरो हाँ मानसूनी सत्र, तीसरो हाँ अनुच्छेद 85 में आपको क्या करे है, हाँ ये लिख लियो, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, जहाँ बजट पेश करो भी हो अभी 2023 में करो ना, बजट पेश हो ना, हर मतलब क्षेत्र में क्या है एक स्पेशल बजट रहे ना, फिक्स बजट कौन रहेंगे। जहाँ मान लो सेना में तो बाको भी क्या है अलग बजट है,
कोई भी कार्य करना शहर में भी के लिए क्या है, अलग बजट है, ठीक है। सबको क्या है, अलग अलग क्या है, बजट है, ठीक है ना। वो बजट को प्रावधान क्या में है, यो बजट पेश कौन करे है, ये जो जितना भी सत्र हुआ ना, ये आपको जो अध्यक्ष हुआ वो कौन है, राष्ट्रपति कौन है, हाँ राष्ट्रपति क्यों है। अब बजट सत्र को क्यों है, अध्यक्ष। जो भी यो बजट हुआ ना, अब ये जो बजट की जो प्रक्रिया है कौन सा मंत्रालय का है, यह वित्त मंत्रालय का है, ठीक है ना। जो बजट पेश कौन करेंगे, पैसा जो लगा भाई कौन सा क्षेत्र में कितना के लगाना है, ठीक है, वही तो है बजट सत्र। इनमें तो डिस्कशन हुआ, को जो अध्यक्ष हुआ वो कौन हुआ है, राष्ट्रपति हुआ है, ठीक है। इनमें यही प्रावधान है अनुच्छेद 85, ठीक है ना। एक बाद में आना डिटेलों को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है कि ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स का मतलब ये है ना, तो ये सीधा मिलेगा था, ठीक है ना। अनुच्छेद 86 के है, लोकसभा का जो अध्यक्ष हुआ है, ठीक है, जो उपाध्यक्ष हुआ है, वाको जो गठन है ना वो क्या में है, 86 में, समझ में आ गई है। लोकसभा को सदस्य को गठन, ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य को, ठीक है। वो प्रावधान क्या में है, वो प्रावधान क्या में है, आर्टिकल 86, समझ में आ गई कितनी। इसके बाद में ये जितना भी जो अध्यक्ष होना लोकसभा का, ये है राज्यसभा का जितना भी है, ठीक है, ये जितना भी होना, तो ये लोकसभा में जो मीटिंग हुआ ना, आपके बारे में जो संदेश जो घोषणा हुए ना, वह पहले की कन भेजेंगा, राष्ट्रपति कन भेजेंगा, की कन भेजेंगा। जितनी भी घोषणा हुआ ना संसद में, चाहे वो लोकसभा सदन हो या क्या हो, राज्यसभा सदन हो, जो भी घोषणा हुआ है वह पहले की कन भेजेंगा, राष्ट्रपति कन भेजेंगा, ठीक है। राष्ट्रपति के देखो मंजूरी देगो बने, ठीक है। यो जो प्रावधान है ये क्या में है, हाँ अनुच्छेद 87, समझ में आ गई दोनों समझ में आ गई। जो भी घोषणा हुआ ना, चाहे वो लोकसभा सदन हो चाहे राज्यसभा सदन हो, ठीक है, दोनों की जो घोषणा है ना, बिकी मंजूरी कौन देगो, राष्ट्रपति। बिको जो प्रावधान है वो कौन सा में, ये प्रावधान कौन सा में, आर्टिकल 87। इसके बाद में आप बात करेंगे आर्टिकल 89 की, जो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 89 की है, जो लोकसभा को अध्यक्ष हुआ है, क्या है, लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या है, वर्णन है। लोकसभा को ओनली क्या को, इनमें आर्टिकल 89 के है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है, ठीक है, बाको कार्य है, ठीक है, बाको क्या करे में उल्लेख करे है आर्टिकल 89, ठीक है ना, ये याद रख लियो। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, सगड़ा इम्पोर्टेंट को नहीं है, ठीक है ना। जो पेपर में बुझड़े जो लगा कि भैया इसका बाबा की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 91 में है, जो भी मंत्री परिषद हुआ ना, राज्य में जो परिषद हुआ है, ठीक है, बाको जो अध्यक्ष हुआ है और उपाध्यक्ष हुआ है, बाको वर्णन क्या में है, हाँ, जो राज्य का जो परिषद हुआ ना, ये कि सदन की, लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बाको वर्णन क्या में है, और अनुच्छेद 91 में है, राज्य में जो परिषद हुआ बाका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुआ ना, बाको वर्णन क्या में है, हाँ
आर्टिकल है, आर्टिकल है 91, समझ में आ गई दोनों। ये तो क्या है, राज्य है, और ये क्या में है, सदन है। हाँ, यो सदन को है, यो राज्य को है, ठीक है। इसके बाद में आप आर्टिकल पढ़ांगा, पहली 101 की बात कर ला, ठीक है। 101 में अनुच्छेद में क्या हुआ है, जीएसटी को प्रावधान है, क्या हुआ है, हाँ ये बुझे जा है, क्या हुआ है, जीएसटी समझो ना, जीएसटी का मतलब समझो ना, कब लगाई गई जीएसटी है, 15 में लगाई गई या 18 में लगाई ही, 18 में लगाई ना जीएसटी। जीएसटी को जो प्रावधान है वो कौन सा में, हाँ ये लिख लियो शॉर्ट में, जीएसटी को जो प्रावधान है वो कौन सा में, हाँ अनुच्छेद 101 में। इसके बाद में आप बात करेंगे अनुच्छेद 108 की। इनमें ये है, ये जो सदन है ना, लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन, आगे जो संयुक्त बैठक हुआ ना, संयुक्त बैठक भी को प्रावधान है में, यो बुझेड़ है भाई यो क्वेश्चन। क्या को है, हाँ संयुक्त बैठक का प्रावधान, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन क्या होगा, इनमें क्या होगा, शामिल होगा, शामिल होगा। ताने एक शपथ बताई ही, राष्ट्रपति ने शपथ कौन सा अनुच्छेद के तहत दिला, हाँ कौन सा तहत, हाँ राष्ट्रपति, तान लिखा है ना, कौन सा आर्टिकल हो, राष्ट्रपति की बात कर रहे हो, आर्टिकल 60। और उपराष्ट्रपति ने 69 में। शपथ की यह कौन सी अनुसूची में है को प्रावधान, कौन सी अनुसूची में है शपथ को प्रावधान, तन अनुसूची कौन पढ़ाई गए, 12 अनुसूची है, तन पढ़ाई गए ये शपथ है कौन सी में, तीसरी अनुसूची में। शपथ में 3 अक्षर है, याद कौन करवाया है ये, शपथ को जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में, तीसरी में। और राज्यपाल ने, राज्यपाल ने शपथ कौन सा आर्टिकल के तहत दिलाई जाए, लिखवाया को नहीं हो गया 159 159, राज्यपाल ने कौन से तहत दिलाई जाए, हाँ ये समझ में आओगे, आर्टिकल 108, इनमें दोनों सदन के लिंगा भाग लेंगा, ठीक है, बैठक में के लेंगा भाग, और जो भी घोषणा होगी वह दोनिया की होगी, दोनिया का पक्ष में होगी वह, ना कि एक के पक्ष में होगी, ठीक है, जो भी घोषणा होगी वह दोनों सदना के होगी, पक्ष में होगी। इतनी बात समझ में आ गई के। इसके बाद में आर्टिकल 110, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक, धन विधेयक की क्या है, हाँ आर्टिकल 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। यो धन विधेयक हो कौन सा सदन पारित करे है, हाँ धन विधेयक यो पारित करा है कौन सा सदन करा है, लोकसभा सदन, याद रख लियो, कौन सा सदन करा है, हाँ राज्यसभा को नहीं करा है, याद रख लियो, धन विधेयक पारित कौन करा है। लेकिन सिचुएशन यदि यह हुआ कि लोकसभा इन्हें पारित कौन कर सके, तब ये है राज्यसभा इनके कर सके, हाँ जिन के कि 14 दिन पहले के कर दिया जाए, इन्फॉर्म कर दिया जाए, ये धन विधेयक के लिए क्या कर दिया जाए, इन्फॉर्म कर दिया जाए राज्यसभा ने, ठीक है ना। धन विधेयक यदि कोई भी विधेयक है को ना कि भैया ये का विपरीत काम करे, ठीक है ना, तो भी को ऊपर क्या लगा है, जुर्माना भी लाग सके है, ठीक है ना, क्या लाग सके, यदि धन विधेयक का विपरीत काम करे ना तो क्या लाग सके,
जुर्माना भी क्या कर सका है, लाग सका है। और धन विधेयक पारित कौन करा है? धन विधेयक सिर्फ ओनली फॉर लोकसभा के करा है। लोकसभा के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष है वही क्या करा है, धन विधेयक ना क्या करा है, पारित करा है। ठीक है, इमा उपराष्ट्रपति हो क्या हुआ है, कोई हिस्सेदारी कौन रहे। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष की कह रहे हैं भाई भूमिका रहा है। इतनी बात समझ में आ गई के? इसके बाद में अनुच्छेद 112, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, वित्तीय बजट है, इसमें क्या को वर्णन है? वित्तीय जो बजट हो ना बी को वर्णन है। वित्तीय बजट का मतलब यही है जहाँ 2023 में बजट पास नहीं होगी, बजट पास हो रहा है 2023 में, वो बजट कौन सा अनुच्छेद के तहत पास हुआ है? अनुच्छेद 112। बजट को मतलब समझ गया ना? हाँ, कौन सा क्षेत्र में कितना पैसा लगाना है। ठीक है ना, यो फिक्स हुआ है। जैसे सेना को अलग हुआ है, मंत्रियों को अलग हुआ है, सिटिया को अलग हुआ है, गाँव को अलग हुआ है। ठीक है ना, या को जो यो प्रावधान ना, ये कौन सा में, ये प्रावधान कौन सा में? अनुच्छेद 112। ये याद रख लियो, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछे रहेगा। ठीक है ना, इतना समझ में आओगे? समझ में आओगे इतना? 108 में क्या है? 108 में क्या है? हाँ, संयुक्त बैठक का प्रावधान। इनके है दोनों सदन के लिंगा भाग लिंगा, लोकसभा और हाँ। और अनुच्छेद 110 में क्या है? हाँ, धन विधेयक की जो परिभाषा ना वह है। और अनुच्छेद 112 हाँ, वित्तीय बजट जो पेश करा है। यो इनके है वित्त मंत्रालय, इनके रहा है वित्त मंत्रालय के रहे में भूमिका रहा है। जो पैसा को जो काम है कौन संभाला है? कौन सा मंत्रालय संभाला है? वित्त मंत्रालय को रहना। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री लोकसभा यो जब संविधान लागू है ना, सौ पहले जो वित्त मंत्री हो ना, जद गए हो अपनो कानून जद ला गया, जद अपना संविधान के लागू हो वो टाइम कौन हो? वित्त मंत्री। पहली बार वित्त मंत्री कौन हो? लिखाड़ी है चीज है, राजेंद्र प्रसाद वित्त मंत्री को नहीं हो, राष्ट्रपति हो वो टाइम में। लिखवाया को नहीं होता ने 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति का पद पर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कर दिए गए हो? हाँ, अरे पहला वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी कौन लिखाए हो? षणमुखम शेट्टी कौन लिखाए हो? और फिलहाल में कौन है? निर्मला सीतारमण के है, निर्मला सीतारमण है फिलहाल में वित्त मंत्री तो है। वर्तमान में कौन है? हाँ, निर्मला सीतारमण। इसके बाद में आप बात करा जो सुप्रीम कोर्ट हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट जानोगे कितना ही अपना है भारत में? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की संख्या है? अरे सुप्रीम कोर्ट तो एक ही हुआ है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कितना है? एक ही तो है। भी की बात करांगा। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वह कौन सा है? वह हर राज्य में है, हर राज्य में है उच्च न्यायालय। ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक ही है ना, एक है ना। अब आएगा भी राज्य जिसमें 2 राज्य को एक ही है उच्च न्यायालय। ठीक है, कौन सा है का राज्य? यह भी चीज़ भी बताइए था आएगा कौन सा 2 स्टेट है जहाँ को एक ही उच्च न्यायालय है? पंजाब और हरियाणा, बताए ना।
है। हाँ कौन सो है उच्च न्यायालय, कौन सो लगा है, चंडीगढ़ लगा है ना। हाँ तो ये चीज़ मतलब दो उच्च न्यायालय के उसका है, दो स्टेट का एक उच्च न्यायालय उसका है ना, हो सका है ना। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है यह कौन सा में है, हाँ यह तो 124 में है। और जो उच्च न्यायालय पढ़ांगा ना बाग गाँव होगा अगला अनुच्छेद में बाकी बात करांगा, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश हुआ है, ठीक है, और क्या हुआ है, मुख्य न्यायाधीश हुआ है। बाको जो वेतन है ना, वेतन है बाको प्रावधान कौन सा में है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हुआ है, ठीक है, और क्या हुआ है, मुख्य न्यायाधीश। बाको जो वेतन का प्रावधान है वो कौन सा में है, अनुच्छेद। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हो ना, इसकी जो सैलरी है वह कितनी हो है, हाँ यह चीज़ भी बताइए था ने कितनी हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट को जो मुख्य न्यायाधीश हो ना, बिकी जो सैलरी हो है, बिको जो वेतन हुआ है, बिको हुआ है 2,80,000 याद रख लियो कितना हुआ है। और बीमा जो न्यायाधीश हुआ है बाकी कितना वेतन हुआ है, मतलब हाँ मुख्य न्यायाधीश को कितना है 280, और जो न्यायाधीश भी के नीचे बैठे हैं बाको वेतन या सैलरी कितनी है 2,50,000, कितनी है 2,50,000। जो उच्च न्यायालय वहाँ को वेतन भी कितना हुआ है, उच्च न्यायालय हुआ है बाको वेतन भी कितना हुआ है, जो बाको जो मुख्य न्यायाधीश है ना अभी कितनी हुआ है 2.5 लाख, कितनी हुआ है 2.5 लाख। राष्ट्रपति कितनी हुआ है, और प्रधानमंत्री कितनी हुआ है, प्रधानमंत्री को जो वेतन हो वो कितना हुआ है, हाँ प्रधानमंत्री को सबसे कम हुआ है, हाँ प्रधानमंत्री को जो वेतन हो वो कितना हुआ है 1.5 लाख हुआ है। समझ में आएगी कितना हुआ है। अरे जितना भी जो है कानून बना है, जो भी घोषणा हुए हैं वह हकीकत है तो वहाँ की मंजूरी में हो, राष्ट्रपति की मंजूरी में होना। जो सबसे ज्यादा वेतन की हुआ है राष्ट्रपति, जो भारत को किया हुआ है प्रथम नागरिक को नहीं, प्रथम नागरिक है ना, और तीनों सेनाओं की है, अध्यक्ष भी है ना, तो सब काम कौन संभाला है, राष्ट्रपति संभाला है, ठीक है। ये समझ में आओगे। वेतन को जो प्रावधान है ना सुप्रीम कोर्ट को वो कौन सा अनुच्छेद में है 125। एक बात में याद रखना है, अनुच्छेद 130 इनमें क्या है, इनमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट हो है ना बाको प्रावधान है कि भाई कितनी सीटें हैं, कितना कौन सा राज्य के लिए कितनी सीट होनी चाहिए, सीट का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट की सीट का प्रावधान। पहली बार उच्च न्यायालय कौन सा स्टेट में खोले गए हो, पहली बार यह चीज़ तो पढ़ाई पहली क्लास में तो यह चीज़ बताई मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की। हाँ उच्च न्यायालय, हाँ कौन सा राज्य में खोले हुए हो पहली बार उच्च न्यायालय, ये पहली क्लास में बताए हो। है पहली बार खोले गए हो कोलकाता में, कौन सा वो, हाँ कोलकाता में, ठीक है। और इसकी स्थापना कद करी गई पहला की है यो करे हो 1774। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी कदा ही 1600 ईस्वी में ही ना, फिर बाद में बाकी है भारत पर राज करे जो ना कानून बनाया ना
भी कानून एक कानून 9/1773 को अधिनियम होना 73 को अधिनियम हो भी के बाद में बाकी भारत में थोड़ा व्यापार करने लगा। ठीक है, तो इसलिए एक न्यायालय खोले गए हो, वो कड़े खोले गए हो कोलकाता में। ठीक है, पहली बार खड़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी है, पश्चिम बंगाल का नहीं है ना। हाँ, भारत सोना की चिड़िया बने हो, भारत की चिड़िया हाँ बंगाल हो, लेकिन क्या कि भारत बंगाल सोना ही के है चिड़िया, लेकिन सबसे ज़्यादा सोना क्या में हो बंगाल में। ठीक है ना, बंगाल में लुट्टे को नहीं हो गए। पहली बार कड़े खोले गए हो उस न्यायालय कोलकाता में, और कद खोले गए हो इनमें कितनी सीट ही, एक तो क्यों मुख्य न्यायाधीश में क्यों, एक तो क्यों मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, 3 तो क्या न्यायाधीश और एक क्यों मुख्य न्यायाधीश। पहली बार मुख्य न्यायाधीश जो उस न्यायालय है इनकुण हो, पहली बार यह चीज़ भी बताई था पहली क्लास में। वो एलिजा इम्पे, कौन हो एलिजा इम्पे। अब आप टॉपिक की बात करें, अनुच्छेद 130 में क्यों, अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वह क्यों प्रावधान हो। ठीक है, अब ये जो लोकसभा की सीट हो ना, राज्यसभा की सीट हो, ये भी क्यों फिक्स हुआ ना, हर स्टेट की क्यों है अलग अलग हुआ ना, सबके अलग अलग हुआ ना। जैसा बहुत बार बताया भी है, मैं एमपी की भी बताई ही, यूपी की भी बताई ही। ठीक है, ज़्यादा एमपी की तो मैं बहुत बार बता दी, करंट में इलेक्शन होएगा बड़ेगा होया ना। एमपी की जो लोकसभा की सीट वो कितनी बताई था ने, 2-3 बार बता दी ये चीज़। हाँ, एमपी की लोकसभा की सीट 11 तो एमपी की राज्यसभा की सीट है, लोकसभा की कितनी 29 सीट है। राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी 10 है ना, 10 है भाई। राजस्थान में राज्यसभा की सीट है कितनी है, लोकसभा की सीट राजस्थान में कितनी है? लोकसभा की 25 सीट है राजस्थान में। अभी इलेक्शन आए बताओ, ताने ये चीज़ को नॉलेज को ना बताओ, करंट की चीज़ है या तो। लोकसभा की कितनी सीट है 25, और राज्यसभा की कितनी सीट है? राजस्थान को जो सीएम बने हुए वो कौन है? भजन लाल शर्मा। और डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम 2 है ना, राजस्थान का डिप्टी सीएम 2 है ना, कौन है? एक तो व्यक्ति और एक महिला है। हाँ, तो कौन कौन है? महिला तो है दिया कुमारी और हाँ प्रेमचंद, ये की ही डिप्टी सीएम। बताओ तो राजस्थान को नॉलेज तो रखो। राजस्थान में राज्यपाल कौन है? राजस्थान को राज्यपाल कलराज मिश्र है। अभी ये जो सीट है ना लोकसभा की, ये कहीं फिक्स ही तो है कि भाई राजस्थान की कितनी होगी 25 होगी, और मध्य प्रदेश की कितनी होगी 29 होगी, यूपी की कितनी सीट होगी, यूपी की लोकसभा सीट कितनी होगी, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 80 सीट। ये एक सीट कटो जोड़ दी तू है, 80 सीट है ना। और सबसे ज़्यादा ही लोकसभा की जो सीट है ना, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट की? यूपी की। ठीक है, और एक राज्यसभा सीट कितनी है यूपी की? अरे बार बार मैं के लिए बता रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा सीट है ना भाई की। ठीक है ना, एक चीज़ और ही बताया था, विधानसभा और विधान परिषद बताई ना। विधानसभा की कितनी सीट है यूपी में? कितनी है विधानसभा की सीट? 413 सीट है। और विधान परिषद की कितनी सीट है?
तो पिछली क्लास में पढ़ाई ना विधान परिषद कौन सा स्टेट में यूपी की जो विधान परिषद की जो सीट है ना वह कितनी 100 सीट है। विधान परिषद तो बताई मैं पिछली क्लास में विधान परिषद बताई कौन सा स्टेट में है। ताने एक ट्रिक याद करवाई, वह ट्रिक याद है ये है? अरे याद कौन गए है? पहली कितना स्टेट में पहली तो पहली हाँ पहला कितना स्टेट है जिसमें विधान परिषद भी और विधानसभा 7 है ना। और कौन सा हटा दी गयो? जम्मू कश्मीर ने के हटा दी गयो। जम्मू कश्मीर फिलहाल में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ना, ठीक है। जदबिन क्या कर दी? हटा दी गयो। कौन सा स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये क्वेश्चन बुझा को, ठीक है ना। ये बस है स्टेट जिसमें विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। ये समझ में आ गई कि ये सीट हो ना हर सदन के अलग अलग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अलग हुआ है, उच्च न्यायालय की भी सीट के हुए हैं, फिक्स हुआ है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट को सीट को प्रावधान है कौन सा अनुच्छेद में है? 130। कौन सा में? जो सीट को जो प्रावधान है अनुच्छेद 130 में है। ये तीनों अनुच्छेद याद होगा आगे। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है को गठन है कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124। और अनुच्छेद 125 में गया है हाँ वेतन कितना आगो, ठीक है वो बताई दिए था। वेतन याद रह जाओ ना, वेतन भी बूझ ले। कई बार राष्ट्रपति का जो वेतन है ना वो 2-3 बार बूझ लिया है, वो 2-3 बार ये क्वेश्चन बूझ लिया है, या बताऊँ मैं था, ठीक है। कितना लाख है? 5 लाख है, 2.5 लाख नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गई है। और अनुच्छेद 130 में गया है हाँ सीट का प्रावधान। इतनी बात समझ में आ गई। अरे मध्य प्रदेश में सीएम कौन बने हो फिलहाल में? है भाई जो मध्य प्रदेश में फिलहाल में वर्तमान में जो सीएम बने इलेक्शन हुआ ना बड़े सीएम किन बनाए गए हो? है हाँ मोहन यादव ही है ना। और बड़ा वो गवर्नर कौन है भाई? मांगू भाई पटेल। ये चीज भी पटाई ना हाँ। अब अनुच्छेद आप बात करांगा सीधी 148 की। हाँ महालेखा मेरे बात सुनो, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछ लिया है। ये सीधे पूछा महालेखा परीक्षक को जो प्रावधान है कौन सा में है? हाँ ये सीधे याद रख लियो, याद रह जाओगे। हाँ ये जो गठन है ना, ये गठन इको जो अध्यक्ष बनाया जा इन्हें नियुक्त कौन करे है? हाँ महालेखा परीक्षक को जो अध्यक्ष जो नियुक्त करे जाना वो कौन करेगा? यो अधिकार की कहना है आने राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? आने नियुक्त करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेगा? हाँ महालेखा परीक्षक आपको काम क्यों है? आपको काम है हाँ महालेखा परीक्षक को आपको काम क्यों है?
जो अरे यो जो पैसा को जो काम है ना संभाल लो, ठीक है भाई। कितना कौन सी घोषणा में लगे हैं, कितना कौन लग गया, कितनो अपना गन बच रहे है, ठीक है। हाँ यो जो पैसा को जो कार्य है ना ये कौन संभाला है? हाँ वर्तमान में कौन है? हाँ गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? आनंद नियुक्त कौन करे है? के कार्य आगो कार्य के है? हाँ हाँ यो समझ में आई के कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 यो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यो एक बार एयरफोर्स में गुजरो है, एक बार एयरफोर्स में गुजरो है, सीधो मिलोगे या लाइन सीधी मिलेगी? गिरीश चंद्र मुर्मू के एगो वर्तमान में क्या है? मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? भारत को ही तो हो, और क्या को हो? पाकिस्तान को बता आगे है? अरे जगदीप धनखड़ तो उपराष्ट्रपति है, मत के पूछ रहे हूँ। मुख्य न्यायाधीश इंपॉर्टेंट है वो। हाँ कौन है? हाँ चंद्रचूड़ है। कौन सो मुख्य न्यायाधीश है वो? 50 हो। अबे चलो कल आप दीपावली मनाई ना तो थोड़ी सी बात कर लें अयोध्या की। अयोध्या में जो फैसला हो ना कद हो? 2019 में 2019 में हो ना। बीमा कौन सा जो न्यायाधीश आप भाग लिया, ये इम्पोर्टेंट है। जो फिलहाल वर्तमान में है ना न्यायाधीश, यो भी क्या हो भी मैं शामिल हो। यह चीज़ बताना चाहूँ, जो चंद्रचूड़ हो ना यो भी क्या हो भी मैं शामिल हो। कौन सा क्या? 5 न्यायाधीश है ना। कौन सा? हाँ रंजन गोगोई, चंद्रचूड़, अशोक और कौन हो? हाँ एक बोबड़े हो। पांचों तो जो न्यायाधीश हो ना अयोध्या में कौन सा हो? अब्दुल नजीर। अरे आजकल फेदरी तो है, बोले मोदी है तो क्या है? मुमकिन है, हर चीज़ की है। मोदी है ना, हर चीज़ की है, मुमकिन है। हाँ तो मस्जिद ने ढाई कर दियो, राम मंदिर कौन बना दियोगे? कौन बना दियोगे? बना दियो ना है? उद्घाटन भी होगा ना, वो कल होगा ना। हाँ ये समझ में आ गया कि ये क्या अयोध्या फैसला में क्या शामिल आए, ये न्यायाधीश क्या शामिल। कितना अनुच्छेद पढ़ लिया बा? हाँ आज आप इतना की बात करांगा। हाँ अयोध्या में अभी अपना कोई नंबर को नहीं पड़े, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि आप जीडी में लाग के जावा पड़े, एसएससी जीडी में आप लाग जाओ और क्या करा अयोध्या जावा बाद में। भी में तो क्या है, भी चीज़ में तो क्या है, मजो भी है, ठीक है। फालतू में डोलन के लिए क्या है कि भी को नहीं समझ में आ गई। फालतू में क्या है तो क्या है कि एसएससी जीडी की हाँ टाइम कम बचे है, थोड़ा सो सीरियसली तरीका के करो पढ़ो, ठीक है। राधे राधे सबने।